सवार हो गया है कि कमरे की सेटिंग करूं, और मेरे कमरे की हालत कुछ इस तरीके की हुई हुई है, सारा इतना गंदा हो रहा है। तो अभी रजब का महीना, मैंने कहा अभी शिवरात आने वाली है, तो इसलिए ना सारा निकालूं सामान। अब ये जो मैं ना रूम की ना नई सेटिंग करने लगी हूँ, और आज शुक्र है मेरी मशीन भी लग गई है, मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। तो इतना सारा अभी ढेर कपड़ों का पड़ा हुआ है, मैंने कहा फैलाया है तो लाजमी से काम निपटा के ही फारिग होंगी। और आपको पता भी है कि जब भी कपड़े धुलते हैं या मशीन लगती है तो घर के और काम निकल निकल के आ जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि अभी बस यहाँ से मैंने कर्टन भी उतार लिए सारे के सारे, यहाँ से सब कुछ हटा दिए। अब बस ये है कि अगर मियाँ आ गए तो फिर ये है कि बेड हटवाना है यहाँ से, क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो कहते हैं ना लुक चेंज करते देना चाहिए, तो मुझे ना बेड ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, इसलिए ना मैं ना इसकी सेटिंग कहीं और करवाऊँगी। अब आप लोग मुझे लाजमी बताएं कि इस साइड पे रखवाऊँ बेड को या फिर इस साइड पे, क्योंकि पहले इधर भी रखा जा चुका है। ये पूरे बेड जो हमारे कमरे में ना घूम चुका है, यहाँ पे भी रख लिया है, वहाँ पे भी रख लिए, और अब यहाँ पे भी रख लिया। अब ये बारी है इसकी यहाँ पर। तो आप लोग मुझे बताएं कि यहीं पर ही सही है या फिर वहाँ पे मैं रखूँ बेड को। तो बस अभी ये सारी होगी सेटिंग दोबारा से, और वहाँ से भी सारा कुछ निकलेगा। पहले तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब सिस्टर आ जाएंगी तो उनके साथ वो मिल के करवा लेंगी, पर नहीं, मैंने चलो हम खुद ही कर लेंगे जब तक वो आएंगी। उन बेचारियों पे भी काम क्या डालना है इतना सारा। इसलिए अब यह है कि सारी सफाई हो जाएगी ना कंप्लीट, तो एक सुकून सा आ जाएगा। बाहर का भी फिर देखेंगे कि बाहर का क्या करना है, क्योंकि ना औरत की जो वो होती है ना कि बस एक काम में लगे रहना, तो बस यही आदत है कि बस बैठो नहीं। मैं इतने दिन से फारिग बैठी हुई थी, इतना दिल बोर हुआ था। अब ये मेरे हाथ में लगा है काम, तो मैंने कहा चलो काम ही काम करेंगे। क्या अभी तो खिज़र भी सोया हुआ है, आज उसे भी नहला दिया, वो सोया हुआ है नीचे। तो बस अभी हम अपना काम कर लेते, कपड़े जो धोने वाले रह गए वो धो लेते। निकाल के बैठी हुई है सारे जो मैंने ना खाली किए हैं ना, सारी बेडशीटें जो बिछोनी है ना, वो मैंने एक अटैची में रख दी हैं। और इसमें से आज मैंने खिज़र के छोटे छोटे से कपड़े निकाले, ये भी मैं दिखाऊँगी बाद में आपको। ये भी इतने सारे ही निकाले मैंने, तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अभी इसमें जो मैक्सी और ड्रेस रखे हुए हैं ना नए वाले, उसे मैं कर दूंगी एक अटैची में। और अपने जो फालतू के कपड़े हैं ना वो आज अलमारी से निकाल के आज इसके अंदर सेट कर दूंगी। अभी काम जो रहते हैं वो कर लेते हैं। मैंने सोचा था कि ये आप लोगों को दिखाऊंगी ये सारी चीज़ें ना जो भाई पहन के। तो अभी तो ये मेरे आएंगे भी नहीं, अभी मैं कैरी भी नहीं कर सकती, तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी और दिखाऊँगी। ये मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी चादर, ये मेरी अम्मी ने मुझे दी थी। सब चीज़ें अब निकल निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर मैं लगी हुई थी अपने कपड़े निकालने के, उसमें आज अटैची बाहर निकल आए थे ना, ऊपर से उतरे हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलो आज इसके अंदर ना कपड़े रख ही देते। अब मेरे काम के जो थे वो मैंने निकाल लिए थे। अभी आप ये देख रहे होंगे, आपको बिछनी उछनी जो भी नज़र आ रही है ना, ये मैंने निकाली है, वो मैं आपको बाद में आगे चल के बताऊंगी। तो है ना, क्या कहते हैं, अभी जो मेरा भाई जो अच्छा ये लहंगा जो आप शरारा देख रहे हैं ना, ये मेरी शादी का, इसे भी मैं रख रही थी उठा के। मैंने सोचा था कि इस पर वीडियो बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी एक पूरा मुकम्मल ट्यूटोरियल। तो बस अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती इस वजह से, क्योंकि काम ज़्यादा है और आपको पता है, तो इसलिए बस मैंने कहा चलो अभी इसे उठा कर रख देते, वरना ये मैला हो जाएगा। और मेरे पास कोई वो भी नहीं थी कि मैं उसके अंदर कवर के अंदर करके रखती इसको। तो मैंने कहा बस अटैची के अंदर ही इसे सेट करके ना सारे अपने जो भी कपड़े हैं ना बनाने वाले, वो मैं बना कर रख देती हूँ। अभी मैं हुलिया भी नहीं दिखा रही थी। और ये मेरे प्यारे से बेटे खिज़र का जो ड्रेस थे ना, ये बच्चों के कपड़े ले तो लो लेकिन ना वो पहनाए नहीं जाते हैं फिर, क्योंकि छोटे हो जाते हैं या फिर आना एक दफ़ा पहनाने में आते फिर वो रखे रहते हैं। ये मैं ब्लाउज़ दिखा रही थी, ये भी मैंने बनवाया था, और ये मेरा इतना तंग था ना कि बस अभी तक तो मेरा आया ही नहीं। मुझे साड़ी पहनने का इतना शौक है, मैं अपने हस्बैंड से ना यही कहती रहती हूँ, मुझे साड़ी बना कर दे दो, साड़ी बना कर दे दो। बस मेरी ना ये जो ख्वाहिश है ना, वो ख्वाहिश अधूरी रहेगी। मेरी साड़ी ना अभी तक बन के ही नहीं दे रही है, पता नहीं कब हमारे नसीब में साड़ी होगी। और मेरा खिज़र है ना, वो तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। माशाल्लाह से 3 साल का होने वाला है, लेकिन है ना, क्या कहते हैं, उसकी हाइट है ना, पता नहीं क्या एक जगह रुक गई है क्या है, जो है ना इसके ना ये सर्दियों के कपड़े हैं ना इतने बड़े बड़े हैं। हालांकि ये वाले जो ड्रेस जो मेरे पास रखे हुए हैं ना, ये 2 साल के बच्चे को आने चाहिए, लेकिन ये माशाल्लाह से खिज़र के तो इतने बड़े बड़े हैं ये। मुझे तो लग रहा है, मैंने कहा 5 साल की उम्र में काम आएगा आपके। तो बस फिर मैंने कहा चलो ये भी उठा के रख देते, क्योंकि अब तो सर्दियाँ भी चली गई हैं और गर्मियाँ आ गई हैं, और गर्मियों के कपड़े निकालने। तो बस मैंने कहा चलो सर्दियों के अलग कर देते, गर्मियों के अलग कर देते, फिर आगे टाइम भी नहीं मिलेगा। और बस ये मोटे मोटे कपड़े थे ना, मैंने कहा चलो इसे रख देते हैं उठाकर। फिर तो बस यही है, अगर ये अलमारियों में रखे रहे ना, कभी कभी ना काम करने में भी इतना हल्का सारा होता है, काम नहीं किया जाता।
तो मैंने कहा चलो अब टाइम मिला है, आज मशीन लगी हुई थी तो मैं कुछ ना कुछ निकाल के बैठ ही जाती हूँ फैलाकर कि 1 से 2 भले काम निपट ही जाए। तो बस मैंने कहा चलो अटैची सेट कर लेते हैं, इसलिए अब मैंने सारे खाली कर लिए थे अटैची और बस मैं अब इसको उठा के रख रही थी। अच्छा मैंने ना मैक्सी के लिए मेरी जगह नहीं बन रही थी, फिर भी मैंने इसे फंसू के ना दबा दुबू के ना रख ही दिया था। मैंने कहा चलो किसी तरीके से ना सेट हो ही जाए। बस कीमा भी रेडी हो रहा है। आपको पता कामों में से काम निकलते रहते हैं और माशाल्लाह जिस घर में बच्चे होते हैं उधर तो काम बढ़ ही जाते हैं लेडीज़ के। तो अब मैंने यहाँ तक इतना तो संभाल लिया था, इतना तो काम कर लिया था। यहाँ तो इतने मेरा एक तो हाथ थक जाता है। बस तो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। अब मैं बैठ के सुकून से नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता मेरा आपको पता मगरिब जो मैंने कल कपड़े धोए हैं ना, जब तक काम में लगी रहती हूँ तो कुछ भी खाने पीने को कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। अब सारे कामों से फारिग हो गए हैं तो अब सुकून से बैठ के खाना खाने में भी मज़ा आएगा। तो देखना है, अच्छा भाई तोता लगा देते हैं। वहाँ पर सामने पर्दे रखे हुए, मैंने पर्दे भी धो दिए हैं। बस आज मैंने ना ये विंडो है ना इनको झाड़ा नहीं है, बाकी सारी सफाई कर ली। और बेड की बात ये ले लें, कल मैंने आपसे पूछा था ना, मैं कह रही थी ना कि ये बेड वहाँ लगाऊँ या, तो भाई मैंने तो अपने हस्बैंड से पूछा था, उन्होंने तो मुझे गालियाँ दे दी कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी हालत भी ऐसी नहीं है कि तुम है ना बेड को सरका सको। और बाकी ये बहुत ज़्यादा भारी है इसलिए। तो अब ये देखो मेरे घर वाले जब आएंगे ना तो मैं उन्हीं से ही करवाऊँगी ये काम भी। वहाँ से भी पर्दा हटने वाला हो रहा है, वो भी हटेगा। तो बस इसलिए अभी मैं अपना जूस बनाया था। मैंने ये दूध का नहीं बनाया मैंने ना, इस बार पानी वाला बनाया मिल्क शेक ना, स्ट्रॉबेरी का। बस ये पी रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि बदहज़मी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, खाया पिया सारा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बस अभी इससे इंजॉय करते हैं।